नमस्कार दोस्तों, आज हम याद करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र और रोजाना एक ना एक सूत्र याद करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोविन सर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली बेस एक सूत्र आपको याद कराऊंगा मैं आपको। और चलते हैं, बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो यहां से बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम है ABC। त्रिभुज लिया अपन ने, इसका नाम ले लिया ABC। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, निर्देशांक होंगे x1, y1 और इसके होंगे x2, y2 और इधर x3, y3। तो इससे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो बात करते हैं कि इसका सूत्र होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले x1 खाली ब्रैकेट बना लेते हैं, प्लस में x2 फिर खाली ब्रैकेट बना लेते हैं और प्लस में रख देते हैं x3 और उसके बाद क्या कर देते हैं, खाली ब्रैकेट बनाकर और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यानी सबसे पहले 1/2 लगाना है। बड़े ब्रैकेट में जो x निर्देशांक है उसको बाहर लिख लेते हैं, x1 फिर खाली ब्रैकेट प्लस में x2 फिर खाली ब्रैकेट प्लस में x3। यानी जो x कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक है, उन सबको x निर्देशांकों को आप क्या कीजिए, लिख लीजिए प्लस में। उसके बाद इसमें वही नियम आपको याद रखना है कि समान समान का विरोध करता है कि इधर x1 आ गया, इधर क्या आ गया, x1 आ गया तो y1 को छोड़ना पड़ेगा। x1 आ गया तो y1 को छोड़ना पड़ेगा और x1 जैसे y1, y2 और y3। अब अपने x1, x2 और x3 यानी x1 आ गया तो y1 को छोड़ना पड़ेगा, इनको जमाना पड़ेगा और y1 के बाद आता है कि y2 माइनस y3। इधर x2 आ गया तो इसका मतलब y2 को छोड़ना पड़ेगा और अपन जमाएंगे, y2 के बाद आता है y3 और 3 के बाद आता है y1 और इधर x3 आ गया तो y3 आपको छोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जमाएंगे तो y3 के बाद आता है 1 और 1 के बाद आता है 2 यानी y2 माइनस y1। और इधर आप इसको नंबर से भी याद कर सकते हो। ये बन गया अपना त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये बना कि इसके लिए आप नंबर से भी याद रख सकते हो, 1, 2 और 3 यानी 123। ये बन जाएगा 2, 3 और 1 यानी 231 और ये बन जाएगा 3, 2 और 1 यानी 123, 231, 321। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो या फिर आप वैसे भी याद रख सकते हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है निर्देशांक ज्यामिति में 1/2 बड़ा ब्रैकेट x2, x1, y2 यानी x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 फिर x3, y1 माइनस y2। इधर बनता है x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y2 माइनस y1। तो ये हुआ प्यारे स्टूडेंटों त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो ये याद किया आज अपन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। करते हैं अगली क्लास में बात अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्रों की। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।